लखनऊ नमो सेना इंडिया के महासचिव संजय पाठक ने कहा, प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से मेडिकल प्रवेश से अवैधानिक आरक्षण नीति के समान वर्ग के अभ्यर्थियों को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, माननीय न्यायालय की डीजीएमई की भ्रामक दलील देकर न्याय से रोका ही नहीं जा रहा, बल्कि इस आड़ में आर्थिक भ्रष्टाचार किया जा रहा। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा असंवैधानिक प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील करता हूं। पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 2006 में चला आ रहा आरक्षण घोटाला डीजीएमई की भ्रामक दलीलों ने न्याय से वंचित हैं। सर, आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन के द्वारा जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती की प्रक्रिया हो रही है, उस प्रक्रिया में जो घोटाले व्याप्त हो रहे हैं रिजर्वेशंस को लेकर के, उस पे हम बात करना चाहते हैं। ये रिजर्वेशंस जो हैं, इनकी प्रक्रिया को 2006 में जो है अमली जामा पहनाया गया था और उसमें जो है ये चीज़ निश्चित की गई थी कि जो आपके एससी के लोग हैं उनको 21% और जो एसटी के उनको 2% और जो ओबीसी के हैं उनको 27% का जो है वो आरक्षण प्राप्त होगा। टोटल मिला के 50% हुए। उसके बाद जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 50% मिलेगा। इस चीज़ को जो है आपके भारत सरकार ने भी माना, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट जी ने भी माना। उसके पश्चात जो है 2010 में जो है आपके जो तत्कालीन सरकार थी, उस तत्कालीन सरकार ने जो है स्पेसिफिक कंपोनेंट प्लान नाम की एक प्लान जो है स्टार्ट किया, जिसको वो ये बोलते थे कि हम आंशिक रूप से जो है मेडिकल कॉलेज के जो इंस्टीट्यूट नए बनेंगे, उनको हम आंशिक रूप से वित्त पोषित करेंगे। उन्होंने आंशिक रूप से वित्त पोषित किया 4 जिले के जिसको कहना चाहिए मेडिकल कॉलेजेस को 2010 में, और वो थे आपके जालौन के थे, सहारनपुर के थे और आपके कन्नौज के थे और एक आपका जो था वो जालौन अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर का था। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि साहब पूरी जो आरक्षण की नीति थी उसको ही पलट दिया और पलट करके जो है 70% तो इन्होंने जो है आपका जो है एससी का कर दिया और 15% उन्होंने उसका कर दिया, एसटी का कर दिया और ये हो गया आपका 85% और बाकी बचा जो आपका 15% था, वो 15% जो है इन्होंने जो है जनरल कैटेगरी के लिए कर दिया। तो जहाँ जनरल कैटेगरी 50% पे थी, वहां से घट करके वो जो है 15% पे आ गई और 2010 से ये प्रक्रिया चल रही है। इस तरीके से आपने जो है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ जो है भारत सरकार दोनों के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। अब बड़े अजीब सी बात यह है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों ही एक ही है, एक ही दल के द्वारा चलाई जा रही है। तब क्या केंद्र सरकार की बात को प्रदेश की सरकार नहीं मानेगी? और दूसरी चीज ये है कि अगर मायावती जी के समय में ये कार्यक्रम हुआ, तो मायावती जी ने अगर इसका इम्प्लीमेशन करवाया, तो उसके पीछे का मायावती जी का क्या उद्देश्य था और उस समय में जो केंद्र की सरकार जो थी उसने उनके खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं लिया? केंद्र सरकार ने एक्शन लिया, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए और आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो रुकी नहीं, वो चलती रही। अब आज के समय में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो एक ही उद्देश्य हो सकता है कि वो ये मान के चलते हैं कि ओबीसी के वोट बैंक जो है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम के द्वारा हमारे पास हैं। आगाड़ी पंक्ति उनके पीछे-पीछे चल रही है। अब एससी के वोट बैंक को हम किस तरीके से अपने कब्जे में करें, यही एकमात्र उद्देश्य इसके पीछे होना चाहिए और एसटी के वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो उन्होंने उठा करके 70% जो है स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत जो है लागू कर दिया और उसके बाद जो है 15% जो है उठा करके जो है जनरल कैटेगरी कर दिया। तो ये तो एक अन्याय है और मानवीय मूल्यों का उल्लंघन है। और जब आप स्वयं केंद्र में बैठे हुए हैं
और जब सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह रही है इस चीज को, तब पर भी उसका इम्प्लीमेशन नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या मान के चलें? तो एक ऐसी अनुशासित पार्टी, ऐसी अनुषंगिक इकाइयां जो पूरे विश्व में विख्यात हैं अपने अनुशासन के लिए, अगर वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और उस पे काबू नहीं लगा रहे हैं, लगाम नहीं लगा रहे हैं, तो इसके मतलब ये है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। इसका मतलब सर 2027 में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित भुगतना पड़ेगा, निश्चित भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर, पूरा परिचय दे दीजिए अपना। मैं संजय पाठक, पंडित संजय पाठक, राष्ट्रीय महासचिव, नमो सेना।